Good morning, girls. Today we are going to discuss few more commands in Unix. तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने रिमूव डायरेक्टरी कमांड दैट इज rmdir कमांड तक किया था. टुडे वी विल स्टार्ट विद ls कमांड. What does ls means? ls is for listing of files and subdirectories in a directory. Clear? तो जब हमको लिस्ट कराना होता है, हमें डिस्प्ले कराने होते हैं नेम्स, तो हम सिंपल ls कमांड यूज करते हैं. तो अगर आपको याद हो, ध्यान दिया तो हम अपनी पर्टिकुलर में अगर बात करूं तो मैं home/abc रूट में काम कर रहा हूं. तो यहां पर अगर मैं डॉलर प्रॉम्प्ट पे आके ls कमांड प्लेस करूंगा, ls कमांड प्लेस करके एंटर दूंगा, तो मेरे इस पर्टिकुलर ड्राइव में जितनी फाइल्स हैं या जितने फोल्डर्स हैं वो लिस्ट हो जाएंगे. लाइक एक bca फोल्डर है, एक bcom फोल्डर है, ठीक है, एक BA फोल्डर है, ठीक है, एंड एक BBA फोल्डर है. तो ये फोल्डर्स आएंगे, उसके बाद फाइल्स आ जाएंगी. लाइक एक फाइल data1 है मेरे में, एक data2 है, इस तरीके से फाइल्स आ जाएंगी और ये शॉर्ट में है. ठीक है. अगर मुझे डिटेल्ड चाहिए कि कौन कौन सी फाइल का कौन सा ग्रुप ओनर है, क्या चीजें हैं, तो उसके लिए मुझे इसके साथ जो कमांड चलाना होता है दैट इज ls-l. ठीक है. तो अगर मैं डॉलर प्रॉम्प्ट पे आके ls स्पेस -l लिख के एंटर करूंगा तो मुझे आउटपुट थोड़ा सा अलग तरीके से मिलेगा. जैसे पहले मुझे मिल जाएगा टोटल 12 या 13 जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स मेरे में हैं वो दिखाएगा. क्लियर. उसके बाद कुछ इस तरीके से लिखा होगा drwxr -x plus then space 1 abc, again abc, then 0, then September 14 23-03 एंड BCA. यहां मैं अभी समझाने के लिए सिर्फ एक ही फाइल का लिख रहा हूं. ये कुछ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मुझे फाइल्स के बारे में मिल रही है. इन डिटेल्स इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये डिटेल इंफॉर्मेशन क्या है. कॉलम 1 की बात करूं तो दीज आर फाइल टाइप एंड FPA. दिस इज फाइल टाइप एंड FPA. फाइल एक्सेस के लिए है, फाइल परमिशन एक्सेस है ये कि कौन कौन सी परमिशंस इनको हमने ग्रांट की हैं. फिर इसकी बात करूं, दिस शोज नंबर ऑफ लिंक्स, कितने लिंक हैं इस फाइल के. देन दिस शोज फाइल ओनर, हु इज द ओनर ऑफ द फाइल. दिस शोज ग्रुप ओनर, हु इज द ओनर ऑफ दिस ग्रुप. एक ग्रुप में कई यूजर्स हो सकते हैं, तो कौन ग्रुप का ओनर है, उसके अंदर कौन यूजर इस फाइल का ओनर है, ये यहां पे शो होता है. देन आता है दिस इज फाइल साइज. क्लियर. देन 6, 7 and 8. क्लियर. 6, 7 and 8 shows date and time of last modification to the file, and last shows the name of the file. ठीक है. तो अगर मैं नॉर्मल ls कमांड चलाऊंगा तो मुझे सिर्फ मिल जाएगा कि कौन कौन सी डायरेक्टरी है, कौन सी सब डायरेक्टरीज या कौन सी फाइल्स उस डायरेक्टरी के अंदर हैं. बट अगर मैं ls-l कमांड यूज करूंगा तो मुझे ये पूरा एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसमें मुझे फाइल टाइप और उसके FPA पता चलेंगे, नंबर ऑफ लिंक्स, फाइल ओनर, ग्रुप ओनर, फाइल साइज, डेट एंड टाइप ऑफ लास्ट मॉडिफिकेशन ऑफ द फाइल एंड नेम ऑफ द फाइल. ये पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है. और ये भी ls कमांड भी हमारा डायरेक्टरी कमांड में आता है. क्लियर. नाउ फ्यू अदर कमांड्स जिसमें हम कुछ फाइल कमांड्स की बात करेंगे. सबसे पहला जो कमांड हमारा आता है दैट इज डिस्प्लेइंग कंटेंट्स ऑफ द फाइल. तो डिस्प्लेइंग कंटेंट करने के लिए, कंटेंट क्या है उस फाइल के देखने के लिए हम जो कमांड यूज करते हैं दैट इज नोन एज
कैट कमांड, CAT, कॉनकैटिनेट। क्लियर? तो फाइल कमांड्स की बात करेंगे आज थोड़ी सी। सबसे पहला कमांड कैट, दैट इज कॉनकैटिनेट। स्मॉल में सारे लिखे जाएंगे। अगर मुझे किसी फाइल का डेटा देखना है या उसमें देखना है क्या लिखा गया है, तो हम डॉलर प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे कैट स्पेस फाइल नेम। तो यहां मैंने फाइल data1 नेम लिया है जिसको मैंने बनाया था, तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा यहां से अ सैंपल फाइल फॉर BCA5। ये कंटेंट मैंने रखा हुआ था BCSM5 बेसिकली। ठीक है, तो ये कंटेंट मुझे यहां देखने को मिलेगा और उसके अलावा फिर मेरे को वापस प्रॉम्प्ट मिल जाएगा और उस प्रॉम्प्ट में मुझे जो काम करना है मैं कर सकता हूं। क्लियर? जो इस पर्टिकुलर कमांड है इसमें मैंने पाथ नहीं दिया है, तो ये अज्यूम करता है कि मैं करंट पाथ के अंदर ही काम कर रहा हूं। क्लियर? करंट डायरेक्टरी में ही मैं सर्च कर रहा हूं। फिर कैट कमांड को मैं दो फाइल्स एक साथ साइमल्टेनियसली एक बार में ही ओपन करने के लिए कर सकता हूं। सपोज मैंने लिखा है यहां पर कैट data1 स्पेस data2। तो सबसे पहले data1 का जो भी डेटा वो प्रिंट कराएगा, दैट इज सैंपल फाइल फॉर BCA5, और यहां पे ले आएगा एन अदर। सपोज data2 में मैंने लिखा हुआ है एन अदर सैंपल फाइल फॉर BCA5। तो ये जो चीजें हैं ये कैट कमांड में हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एक साथ हमने दो फाइल्स को ओपन किया। क्लियर? नेक्स्ट जो कमांड है हमारे पास दैट इज कॉपीइंग फाइल। हम फाइल को कॉपी करेंगे। कॉपीइंग फाइल के लिए हम यूज करते हैं जो कमांड दैट इज CP। क्लियर? हम CP कमांड में डॉलर प्रॉम्प्ट पे यहां हमने लिखा CP, उसके बाद हम देते हैं टारगेट फाइल, दैट इज हमें कौन सी फाइल को कॉपी करना है, दैट इज data1, और इसको हमें कहां पर कॉपी करना है, सपोज या क्या नाम से कॉपी करना है, तो हमने यहां दे दिया data3। अब इसका आउटपुट यहां पर ऐसा शो नहीं होगा। यहां पर जब हम इसको एंटर करेंगे तो ये सिंपल डॉलर प्रॉम्प्ट दे देगा। इसका रिजल्ट देखने के लिए जब हम वापस कैट data3 लिखेंगे तो हमें पता चलेगा यहां पर आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है, अ सैंपल फाइल फॉर BCA5, यानी इसका जो कंटेंट है वो कॉपी हो गया है data3 में। ठीक है, तो ये कॉपी करने के लिए है, और मतलब इस कमांड के थ्रू हम एक पाथ पर भी ले जाके कॉपी कर सकते हैं। ये तो इसने इसी जगह पे कॉपी कर दिया, अगर मैं पूरा पाथ इसके साथ लिख दूं तो वो वहां ले जाके कॉपी कर देगा। लाइक यहां मैंने लिखा $CP data1, फिर मैं लिखूं /home /abc/BCA/data4। तो BCA फोल्डर के अंदर अभी हम कहां काम कर रहे हैं, ABC में, लेकिन अब ये जो फाइल बनाएगा ये BCA फोल्डर के अंदर में data4 नाम से फाइल बनाएगा, जिसका कंटेंट क्या होगा, जो data1 का कंटेंट है, दैट इज अ सैंपल फाइल फॉर BCA5। क्लियर? तो इस तरीके से भी इस कमांड को यूज करते हैं। नेक्स्ट जो कमांड है दैट इज रिमूव फाइल, RM। जैसे हमारा रिमूव डायरेक्टरी कमांड था, ऐसे ही हमारा रिमूव फाइल कमांड है दैट इज RM कमांड। RM कमांड के साथ जो भी हम फाइल नेम देंगे, सपोज मैंने दिया RM data3 जो मैंने अभी वहां बनाई थी और एंटर कर दिया, तो दिस फाइल विल बी डिलीटेड। क्लियर? ये फाइल डिलीट हो जाएगी, और इसको हम दोनों तरीकों से दे सकते हैं। मींस एब्सोल्यूट जहां पर मैं हूं मैंने वहीं पर जाके कमांड को दे दिया, डिलीट हो गई फाइल। और अगर जैसे मैंने वहां बनाया था तो यहां पर मैं ऐसे भी दे सकता हूं RM/home/abc/BCA/data4। अब जब मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट कराऊंगा, एंटर की दूंगा, तो BCA फोल्डर के अंदर जो data4 फाइल बनी है ये डिलीट हो जाएगी। क्लियर? तो दिस इज रिमूव कमांड। नेक्स्ट इज रीनेमिंग। मैं रीनेमिंग कमांड का यूज दो तरीकों से कर सकता हूं। रीनेमिंग कमांड में हमारा जो कमांड है दैट इज MV कमांड। ये मूव भी कराता है और रीनेम भी करता है। मूव इन द सेंस, अगर मैं एक जगह का पूरा पाथ दूं
टारगेट पाथ दूं और एक पूरा डेस्टिनेशन पाथ दूं, तो यहां से फाइल को पिक करके या फोल्डर को पिक करके वो डेस्टिनेशन में ले जाएगा। और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एमवी कमांड के साथ दो फाइल नेम चला दूं तो वो चेंज हो जाएगा। लाइक यहां मैंने दिया $mv data1 temp, और जब मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट कराऊंगा तो data1 भी विल बी रीनेम्ड एज temp। क्लियर? फिर वो मेरे पास data1 फाइल नहीं होगी। क्लियर? तो ये mv कमांड है। और जब मुझे इसमें से मूव कराना है, तो सपोज मेरे को मूव कराना है तो mv मैंने temp को मूव कराना है, temp कहां मूव कराना है, सपोज बीसीए में कराना है, तो मैं यहां लिखूंगा home/abc/bca और इसके बाद मैं एंटर प्लेस कर दूंगा। मैंने कोई फाइल नेम नहीं दिया, बीसीए यहां पर एक फोल्डर नेम है। एंटर प्लेस कर दूंगा तो टेम्प फाइल जो कि अभी /home/abc में रिसाइड कर रही थी, अब ये एबीसी से हटके कहां चली जाएगी, बीसीए में चली जाएगी। तो ये एक मेथड है मूव करने का फाइल को। क्लियर? क्लियर गर्ल्स? तो नेक्स्ट अभी कुछ और कमांड्स हैं, जैसे इको कमांड है, डेट कमांड है, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच गर्ल्स। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दीज कमांड्स, प्लीज मैसेज मी, आई विल फर्दर एक्सप्लेन यू ऑल। थैंक यू सो मच।